जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाई संतोष चौहान। आज हम लोग जो है अर्जित आय की श्रेणियां के बारे में हम लोग समझेंगे कि अर्जित आय की कितनी श्रेणियां होती हैं। अर्जित आय, अर्जित आय की श्रेणियां, अर्जित आय की श्रेणियां हम लोग इसको समझते हैं। आज ये है क्या? सबसे पहले तो अर्जित आय को समझते हैं कि जो अर्जित आय होती है इसे क्या कहते हैं, जिसको बोलते हैं अर्न्ड इनकम। अर्जित आय क्या होती है? कोई भी साधन जो है उत्पादन प्रक्रिया में जो अपना योगदान देता है, उस योगदान के बदले उसे जो मिलता है, यानी जिस आय की प्राप्ति होती है, उसी को बोला जाता है अर्जित आय कहता है। मतलब कि अर्जित आय एक ऐसी आय होती है, इसके बदले जो है किसी न किसी प्रकार की उत्पादन प्रक्रिया में योगदान देना पड़ता है। यानी हमें कुछ न कुछ काम करना पड़ता है, हम काम करते हैं और उस काम के बदले हमें जो पैसा मिलता है उसी को बोला जाता है अर्जित आय। यानी एक ऐसी आय है कि इस आय के बदले हमें कोई न कोई काम करना पड़ेगा। जैसे जो एक मजदूर होता है, मजदूर को मजदूरी कब मिलती है? जब वो काम करता है। जब काम करता है तो फिर बदले में उसे क्या मिलता है? मजदूरी मिलती है, पैसा है। तो जो मजदूरी होती है वो क्या होती है? अर्जित आय होती है। जितने भी अधिकारी हो, जितने भी कर्मचारी हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो पहले काम करता है, उसके बाद मजदूरी लेता है। तो एक ऐसी इनकम जिसके बदले कुछ न कुछ काम करना पड़े, यानी उत्पादन में अपना योगदान करना पड़े, तो वैसी आय को हम क्या बोलते हैं? अर्जित आय बोलते हैं, अर्न इनकम बोलते हैं। एक होती है गैर अर्जित इनकम होती है। गैर अर्जित इनकम एक ऐसी इनकम होती है जिसके बदले कोई काम करना नहीं पड़ता है। इसमें जो है, जो वृद्धावस्था पेंशन, बड़ी औरतों को या बुजुर्गों को जो वृद्ध हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, सरकार उनके जीवन यापन के लिए जो पेंशन देती है, वृद्धा पेंशन जिसे हम कह सकते हैं, ये क्या है? ये गैर अर्जित है। क्योंकि इस पेंशन के बदले जो है सरकार आपसे कोई काम नहीं लेती है। छात्रों को जो छात्रवृत्ति दी जाती है, छात्रवृत्ति भी क्या है? एक गैर अर्जित आय है, क्योंकि उस आय के बदले जो है सरकार आपसे कोई काम नहीं लेती है। लेकिन जो वेतन होता है, जो मजदूरी होती है, सरकारी टीचरों को, सरकारी कर्मचारियों को या प्राइवेट कर्मचारियों को, अगर उनको इनकम होती है तो उसके बदले उन्हें कोई काम करना पड़ता है। तो ऐसी इनकम को हम बोलते हैं अर्जित आय बोलते हैं। तो सीएसओ ने जो है, भारत का जो केंद्रीय सांख्यिकी जो ऑफिस है, राष्ट्रीय आय को मापने के लिए जो है इस अर्जित आय को जो है कि 3 श्रेणियां बताई हैं। यानी इस अर्जित आय को 3 भागों में बांटा है। पहला भाग क्या है? पहला भाग हम लोग समझेंगे कर्मचारियों का पारिश्रमिक। कर्मचारियों का पारिश्रमिक हम इसे कह सकते हैं, या हम इसको कह सकते हैं रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, कर्मचारियों का पारिश्रमिक। दूसरा है प्रचालन अधिशेष। क्या है? प्रचालन अधिशेष। प्रचालन अधिशेष, कहीं कहीं परिचालन भी मिल जाता है, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस। तीसरा है स्वनियोजितों
स्वनियोजितों की मिश्रित आय, स्वनियोजितों की मिश्रित आय, मिक्स्ड इनकम जिसको बोलते हैं, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय, ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयज। पेन चेंज करते हैं। तो अर्जित आय की 3 श्रेणियां जो है CSO ने जो है राष्ट्रीय आय को मापने के लिए जो है अर्जित आय को 3 भागों में बांटा है। पहला है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, दूसरा है प्रचालन अधिशेष, तीसरा है स्वनियोजितों की मिश्रित आय। इसे समझने से पहले जो है हम पहले इसे समझते हैं, उत्पादन के साधन के समझते हैं। उत्पादन के साधन, ऐसे साधन जो उत्पादन प्रक्रिया में अपना योगदान देते हैं, हम उन्हें उत्पादन के साधन कह सकते हैं। जनरली जो उत्पादन के 4 साधन माने जाते हैं, जिसे आप जानते हैं अच्छी तरह से। पहला हमारा भूमि, दूसरा है श्रम, तीसरा है पूंजी और चौथा है साहस। चौथा क्या है? साहस, या हम उद्यमी कह सकते हैं, साहसी उद्यमी। उत्पादन की 4 साधन माने जाते हैं। कितने साधन माने जाते हैं? 4 साधन माने जाते हैं। यहाँ पे 4 साधन दिए गए हैं। यही वे साधन हैं जिनके माध्यम से उत्पादन होता है, वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन होता है। बिना इन 4 साधनों के जो है हम उत्पादन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमें अगर उत्पादन करना है, चाहे वस्तु का चाहे सेवा का, तो हमें इन्हीं 4 साधनों की जरूरत पड़ती है। बिना इनके जो हम उत्पादन की कल्पना नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये जो साधन है जो उत्पादन प्रक्रिया में अपना जो योगदान देते हैं, इनकी योगदान के बदले इन साधनों को जिस आय की प्राप्ति होती है उसी को हम बोलते हैं अर्जित आय बोलते हैं। यानी ये जो 4 साधन हैं, इन चारों साधनों को जो है अपनी योगदान के बदले जो आय की प्राप्ति होगी, जो पैसा मिलेगा, उसी को बोलते हैं अर्जित आय बोलते हैं। अब यहाँ पे जो 4 साधन हैं, जो भूमि है, अगर भूमि ने अपना योगदान दिया है उत्पादन में, तो भूमि को क्या चाहिए? लगान, लगान या हम कह सकते हैं किराया, लगान या किराया। श्रम, एक श्रमिक, एक मजदूर, एक कर्मचारी, एक अधिकारी जो अपना श्रम बेचता है, जो अपना श्रम लगाता है किसी उत्पादन में, तो उस श्रम के बदले जो है वो भी कुछ आशा करता है कि हमें कुछ मिले। तो श्रमिक को जो दी गई जो मजदूरी है, या कर्मचारियों को जो दिया गया वेतन है, या अधिकारियों को जो दिया गया वेतन है, उसी को हम क्या बोलते हैं? श्रम, या हम इसको कह सकते हैं मजदूरी। क्या कह सकते हैं? मजदूरी या वेतन, मजदूरी या वेतन। श्रमिकों को, मजदूरों को जो दिया जाता है उसे हम मजदूरी कहते हैं। अगर वही श्रमिक, वही मजदूर अगर जो अस्थायी हो गया, उनको अस्थायी रूप से वेतन मिला, एक कर्मचारियों की तरह, एक अधिकारियों की तरह, तो उसे वेतन मिलते हैं। जनरली जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो अस्थायी होते हैं, उनका वेतन अस्थायी होता है, तो उनके वेतन को हम, उनकी मजदूरी को हम वेतन बोलते हैं। अगर वो अस्थायी नहीं है कि किसी दिन काम मिला, किसी दिन काम नहीं मिला, जितना काम करेंगे उतना आपको पैसा मिलेगा, तो वो मजदूरी हो गया। चलिए, पूंजी, पैसा। पूंजी को क्या चाहिए? ब्याज चाहिए। पूंजी को क्या चाहिए? ब्याज। कुछ लोग जो है अर्थव्यवस्था में पूंजी लगाकर पैसा कमाते हैं। पूंजी जो है कहीं बैंक में डाल दिए तो उससे ब्याज से वो कमा रहे हैं, किसी को सूद में बांट दिए तो उससे वो पैसा कमा रहे हैं। कुछ लोग पूंजी से भी पैसे बनाते हैं, जैसे बैंकें लोगों को ऋण देती हैं और उस ऋण के बदले बैंक को क्या मिलता है? ब्याज मिलता है ना, इंटरेस्ट मिलता रहता है। तो पूंजी से भी पैसा कमाया जाता है, श्रम बेचकर भी पैसा कमाया जाता है। और भूमि, जिसके पास जो जमींदार है, जिसके पास भूमि है, या जो वो अपनी भूमि देकर भी क्या वो उस पर लगान या किराया ले सकता है।
या जैसे जो मकान मालिक है वो किराया देता है, मकान मालिक है वो अपना रूम रेंट पे देता है और किराया लेता रहता है ना, तो वो उसी का एक पार्ट है। साहसी एक उद्यमी जो रिस्क कर लेता है अर्थव्यवस्था में कि नहीं उत्पादन करना है, तो साहसी को जो है जो मिलता है उसको हम बोलते हैं लाभ। इस लाभ की वो कल्पना करता है और तभी उत्पादन प्रक्रिया शुरू होती है। कोई भी उद्यमी हो, कोई भी उत्पादक हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो इस उम्मीद के साथ व्यवसाय शुरू करता है, इस उम्मीद के साथ व्यवसाय में पैसा लगाता है कि मुझे इस पर प्रॉफिट होगा। तो एक लाभ की कल्पना के चलते जो है वो अपना व्यवसाय शुरू करता है। तो एक साहसी को, एक उद्यमी को क्या चाहिए? लाभ चाहिए, प्रॉफिट चाहिए कि जो मैंने पैसा लगाया है उस पर मुझे क्या मिले? लाभ मिले। तो ये उत्पादन के 4 साधन हैं। इन 4 साधनों को जो है उत्पादन प्रक्रिया में योगदान देने के बदले ये जो मिल रहा है लगान, किराया, मजदूरी, वेतन, ब्याज, लाभ, इसी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अर्जित आय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अर्जित आय बोलेंगे। इतना समझ में आया? हम अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसी चीज को थोड़ा से अलग किया गया है। जो भारत का जो सीएसओ है, सीएसओ राष्ट्रीय आय मापने के लिए जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जो कि वर्तमान में ऑफिस हो गया है, केंद्रीय सांख्यिकी जो ऑफिस है, उसने अर्जित आय को 3 श्रेणियां बताई हैं। पहला है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, कर्मचारियों का पारिश्रमिक। इसमें उसने ये कहा है कि जितने भी कर्मचारी हों, चाहे अधिकारी हों, चाहे मजदूर हों, यानी कोई व्यक्ति विशेष जो उत्पादन प्रक्रिया में अपना योगदान देता है और बदले में जो राशि उसे मिलती है, जो प्राप्त होती है, उसी को बोला जाता है कर्मचारियों का पारिश्रमिक। तो कर्मचारियों को जो है, कर्मचारियों को क्या मिलता है? हम मजदूरी या वेतन ही मिलेगा, मजदूरी या वेतन। तो ये जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी यानी मजदूरी या हम इसको कह सकते हैं वेतन, मजदूरी, वेतन। इसमें जो है दूसरी चीजें भी शामिल होती हैं, जो हमारा एचआरए होता है, जो डीए होता है, जो अन्य प्रकार के भत्ते होते हैं, नहीं सब इस वेतन में शामिल रहते हैं। तो यानी जो है जो कर्मचारी हो, जो अधिकारी हैं, जो मजदूर हैं, अपने योगदान के बदले जो है उन्होंने उत्पादन प्रक्रिया में जो अपना योगदान दिया है, उसके बदले जो राशि उन्हें प्राप्त होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मजदूरी या वेतन। और इसी मजदूरी वेतन को हम बोलते हैं कर्मचारियों का पारिश्रमिक। पारिश्रमिक जो उन्होंने अपना श्रम लगाया, जो उन्होंने अपना श्रम बेचा है, जो उन्होंने मेहनत किया है, उसके बदले जो उन्हें मिल रहा है, उसी को बोला जाता है कर्मचारियों का पारिश्रमिक। यानी इसमें हम जो जनरली मजदूरी और वेतन को शामिल करते हैं, यानी ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट। अब आते हैं प्रचालन अधिशेष क्या है? प्रचालन अधिशेष क्या है? अब हम देख रहे हैं कि पहला जो ये साधन जो था, श्रम एक जो साधन है, इसको छोड़ देते हैं। बाकी हमारे पास 3 साधन बचे। 3 साधन, भूमि, पूंजी और साहसी, ये 3 साधन बच रहे हैं। अगर किसी साधन को जो है भूमि, पूंजी और साहस, इन 3 में से जो है किसी जो है एक साधन को जो है अगर कुछ राशि प्राप्त हो रही है, यानी उत्पादन प्रक्रिया में अपना योगदान देने के बदले जो है अगर किसी साधन को इन तीनों में से एक, यानी भूमि, पूंजी और साहस, इन तीनों में से जो है अगर कोई एक अगर उसे मिल रहा है, अब इसको ऐसे समझिए, लगान, किराया, ब्याज और लाभ। हमारे पास 3 साधन बचे, भूमि, पूंजी और साहस या उद्यमी। तो जो है इन तीनों में से जो है यदि किसी साधन विशेष को जो है किसी एक से अगर इनकम की प्राप्ति हो रही है, तो उसी को बोलेंगे प्रचालन अधिशेष बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रचालन अधिशेष। जैसे मान लीजिए कोई भूमिपति है, कोई जमींदार है, जिसके पास ढेर सारी जमीनें हैं, वो अपनी जमीन लोगों को दिया है कुछ काम करने के लिए, बदले में उस जमीन से उसे लगान या किराया मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो भूमिपति है, जो जमींदार है,
उसी जो मिल रहा है इसके बदले, भूमि के बदले जो लगान या किराया मिल रहा है उसको बोलेंगे प्रचालन अधिशेष बोलेंगे। लेकिन हमें ये ध्यान देना होगा कि भूमि, पूंजी, साख तीनों में से किसी एक से अगर उसे मिल रहा है। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए कोई पैसे वाला है, कोई पूंजीपति है, वो अपनी पूंजी लगा रहा है। क्या लगा रहा है? पूंजी, या लोगों को ब्याज बांट रहा है, या बैंक में एफडी के रूप में जमा कर रहा है, या कहीं पैसा अपना निवेश कर रहा है, और पूंजी के बदले जो उसे ब्याज मिल रहा है, इस ब्याज को क्या बोलेंगे हम? प्रचालन अधिशेष बोलेंगे। इसी तरह कोई साहसी या कोई उद्यमी है, वो लाभ कमा रहा है तो उसके प्रॉफिट को क्या बोलेंगे? प्रचालन अधिशेष बोलेंगे। लेकिन इन तीनों में से किसी एक को, इन तीनों में से जो है लाभ, ब्याज और लगान, लाभ, ब्याज और लगान, इन तीनों में से जो है अगर एक जो है, एक इनकम किसी साधन को मिल रही है तो उसको बोलेंगे प्रचालन अधिशेष बोलेंगे। ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं स्वनियोजितों की मिश्रित आय की बात करते हैं, स्वनियोजितों की मिश्रित आय की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति है, वह जो है उसको दो जगह से इनकम हो रही है, दो या दो से अधिक जगह से इनकम हो रही है, मतलब जो है स्वनियोजितों की मिश्रित आय की अगर हम बात करें जो है, यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं चारों प्रकार की है। यहाँ पे देखिएगा ये 4 प्रकार की इनकम है, लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ, ये 4 प्रकार की है। अगर इन चारों में से जो है, इन चारों में से जो अगर किसी साधन को 2 या 2 से अधिक प्रकार की अगर इनकम मिल रही है तो उसे कहेंगे स्वनियोजितों की मिश्रित आय। मतलब जो है कि जैसे सपोज कीजिए कि मैं एक सरकारी अधिकारी हूं, मुझे क्या मिल रहा है? वेतन मिल रहा है। क्या? यानी मैं पढ़ा के 4 पैसे कमा रहा हूँ, ठीक, वेतन मिल रहा है। दूसरा चीज सपोज कीजिए जो है कि जो वेतन मुझे मिल रहा है उस पैसे को मैं क्या कर रहा हूँ? ब्याज के रूप में, सूद के रूप में मैं लोगों को बांट दे रहा हूँ और लोगों से ब्याज कमा रहा हूँ। तो ब्याज से भी मुझे पैसे मिल रहे हैं, प्लस वेतन भी मिल रहा है, और मेरा अपना खुद का घर भी है, और मैंने उसमें लोगों को किराया भी दिया हुआ है, रेंट भी दिया हुआ है, किराए पे मैंने लोगों को रखा भी है, तो मुझे किराए से भी पैसा मिल रहा है। कुछ पैसा हमने जो बैंक में जमा किया है उससे मुझे ब्याज भी मिल रहा है। एक सरकारी टीचर हूं तो कुछ वेतन भी मिल रहा है। यानी मुझे, मेरे पास कई सोर्सेज हो गए, मुझे जो है वेतन भी मिल रहा है, ब्याज भी मिल रहा है, और मकान मालिक हूं तो किराया भी मिल रहा है। तो मेरी ये जो सोर्सेज हो गए 2 या 2 से अधिक हो गए, तो ऐसी स्थिति में मेरी जो इनकम होगी इसी को बोला जाता है स्वनियोजितों की मिश्रित आय बोला जाता है। स्वनियोजितों की क्या बोला जाता है? मिश्रित आय बोला जाता है। कर्मचारियों का पार्षरिंग में जो है हम इसी में जो है कर्मचारियों को, अधिकारियों को, मजदूरों के वेतन को शामिल करते हैं। प्रचालन अधिशेष पर हम ये देखेंगे कि जो है किसी एक साधन को, लाभ, ब्याज और लगान, इन तीनों में से जो है किसी एक साधन को अगर कुछ मिल रहा है तो उसे हम बोलेंगे प्रचालन अधिशेष बोलेंगे। और ये देखेंगे कि इन चारों में से 2 या 2 से अधिक प्रकार की अगर इनकम हो रही है तो उसे बोलेंगे स्वनियोजितों की मिश्रित आय बोलेंगे। ये रहा। आइए हम इसको जो है एक पीडीएफ के रूप में थोड़ा सा समझते हैं, चाहे तो उसे आप लिख सकते हैं। इसको हटाते हैं। दिखाई दे रहा है आपको? अर्जित आय की श्रेणियां
क्या लिखा है? किसी भी साधन को उत्पादन में दिए गए योगदान के बदले जो आय प्राप्त होती है उसे अर्जित आय कहते हैं। जिसे मैंने अभी बताया है आपको, वह आय जिसके बदले किसी न किसी प्रकार की वस्तु या सेवा का उत्पादन किया जाता है अर्जित आय कहते हैं। इतना हो गया, मैंने बताया था। राष्ट्रीय आय को मापने के लिए सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी ऑफिस ने अर्जित आय को 3 श्रेणियों में बांटा है। पहला, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। दूसरा है प्रचालन अधिशेष, ऑपरेटिंग सरप्लस। और तीसरा है स्वनियोजितों की मिश्रित आय, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय। कर्मचारियों को पारिश्रमिक किसे कहते हैं? कर्मचारियों को पारिश्रमिक मैंने अभी बताया था आपको, विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों में कार्यरत, विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों, यानी श्रमिक में क्या कहेंगे? कर्मचारी भी आएंगे, अधिकारी भी आएंगे, मजदूर भी आएंगे। जितने कर्मचारी हैं, जितने अधिकारी हैं, वो पहले मजदूर है, पहले वो श्रमिक है। वो किसी न किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन कर रहे होते हैं, वो उत्पादन प्रक्रिया में अपना योगदान दे रहे होते हैं। या तो सेवा का उत्पादन कर रहे होते हैं या तो वस्तुओं का उत्पादन कर रहे होते हैं। तो यदि कोई कर्मचारी है, कोई अधिकारी है, तो ये भी वो है, वो एक मजदूर भी है, वो एक श्रमिक भी है। सब ऐसा नहीं कि जो है कि वो कर्मचारी हो गया तो अधिकारी होगा तो श्रमिक नहीं, नहीं, ऐसा बात नहीं है। श्रमिकों में सब लोग आएंगे। भाई श्रमिक क्या है? श्रमिक एक व्यक्ति होता है। अब वो व्यक्ति कर्मचारी भी हो सकता है, अधिकारी भी हो सकता है, मजदूर भी हो सकता है ना। तो विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों को मिलने वाली मजदूरी या वेतन को कर्मचारियों का पारिश्रमिक कहते हैं। यानी जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी श्रमिक हैं, जितने भी मजदूरी हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उस अपने काम के बदले जो उनको मिलता है उसी को बोला जाता है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक बोला जाता है, रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। प्रचालन अधिशेष, ऑपरेटिंग सरप्लस, क्या कहा गया है? संपत्ति या उद्यम वृत्ति से प्राप्त आय को प्रचालन अधिशेष कहते हैं। इसको और स्पष्ट देखिए किया गया है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। चलिए, प्रचालन अधिशेष, संपत्ति या उद्यम वृत्ति से प्राप्त आय को प्रचालन अधिशेष कहते हैं। भूमि से प्राप्त होने वाली लगान, भूमि से प्राप्त होने वाली लगान, पूंजी से प्राप्त होने वाला ब्याज, पूंजी से प्राप्त होने वाला ब्याज, एवं साहसी को प्राप्त होने वाला लाभ, यानी लगान, ब्याज और लाभ। इन तीनों में से जो है अगर कोई ये किसी व्यक्ति को मिल रहा है तो उसी को बोला जाता है प्रचालन अधिशेष बोला जाता है, या किसी साधन को मिल रहा है। प्रचालन अधिशेष में शामिल किया जाता है अर्जित आय की इस श्रेणी में किसी साधन विशेष को, किसी साधन विशेष को तीनों आयों यानी लगान, ब्याज और लाभ, तीनों आयों में से सिर्फ एक प्रकार की आय, सिर्फ एक प्रकार की आय प्राप्त होती है तो उसकी आय को प्रचालन अधिशेष माना जाएगा। यानी तीनों में से, यानी लगान, ब्याज और लाभ, इन तीनों में से जो है कोई एक जो है किसी एक साधन को मिल रहा है तो उसकी आय को बोला जाएगा प्रचालन अधिशेष बोला जाएगा, या परिचालन अधिशेष बोलेगा, या ऑपरेटिंग सरप्लस बोला जाएगा। अब आते हैं स्वनियोजितों की मिश्रित इनकम देखते हैं, मिक्स्ड इनकम आप सेल्फ एम्प्लॉय देखते हैं। इसमें ये देखा जाता है कि जो 4 प्रकार हमने, जो 4 साधन बताए गए हैं, जो 4 प्रकार हमने आपको बताया है इनकम का, जो है जो भूमि को जो लगान या किराया मिलता है, श्रम को जो मजदूरी मिलता है, पूंजी को जो ब्याज मिलता है और साहसी को जो लाभ मिलता है, ये जो 4 प्रकार की इनकम है, इन चारों में अगर 2 या 2 से अधिक प्रकार की इनकम हो रही है
तो उसी को बोला जाता है स्वनियोजितों की मिश्रित आय बोला जाता है। देखिए क्या लिखा है, 4 प्रकार के साधन आय, 4 प्रकार के साधन आय कौन कौन से? मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभ में से यदि किसी साधन विशेष को, किसी साधन विशेष को 2 या 2 से अधिक प्रकार की आय प्राप्त हो रही है, 2 या 2 से अधिक प्रकार की आय प्राप्त हो रही है, तो उसकी आय को स्वनियोजितों की मिश्रित आय में शामिल किया जाएगा। किसी साधन विशेष को, जैसे मान लो मैं एक साधन हूं, मैं एक श्रमिक हूं, मैं काम करता हूं, उसके बदले में जो मुझे पैसा मिल रहा है, जो मुझे पारिश्रमिक मिल रहा है, ये हो गया कर्मचारियों का पारिश्रमिक हो गया, यानी वेतन हो गया। तो ये एक वेतन हो गया, यानी एक हमको एक मिल गया, एक जगह से हमको इनकम मिल रही है। दूसरा, मैंने कुछ पैसे बैंक में जमा कर रखे हैं, तो हर महीने का उस पर मुझे ब्याज मिल रहा है। तो 2 सोर्स हो गए मुझे जो है मेरे, एक तो जो मैं एक श्रमिक के तौर पे जो काम कर रहा हूँ उससे भी कमा रहा हूँ, बैंक में कुछ पैसा हमने जो जमा किया है वहां से भी मैं पैसा कमा रहा हूँ, पैसा तो मुझे ही मिल रहा है। और मैं एक मकान मालिक भी हूँ, मेरे पास जो कई सारे कमरे हैं, मैंने लोगों को किराए पर भी रखा हुआ है, तो किराए से भी पैसा कमा रहा हूँ। तो मैं 3 जगह से पैसा कमा रहा हूँ, यानी मैं एक साधन हूँ, मैं एक श्रमिक हूँ। जब किसी साधन विशेष को जो है 2 या 2 से अधिक क्षेत्रों से जो है उसे आय की प्राप्ति हो रही है, मतलब उसे वेतन भी मिल रहा है, वह जो है ब्याज भी कमा रहा है, वह लाभ भी कमा रहा है, वह 2 या 2 से अधिक प्रकार की इनकम कमा रहा है, पा रहा है, तो ऐसी इनकम को बोला जाता है स्वनियोजितों की मिश्रित आय बोला जाता है। तो राष्ट्रीय आय को मापने के लिए केंद्रीय सांख्यिकी ऑफिस ने जो है अर्जित आय की 3 श्रेणियां बताई थी, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो एक बार फिर से, अर्जित आय एक ऐसी इनकम जिसके बदले जो है किसी न किसी प्रकार का कोई काम करना पड़ता है, या हम कह सकते हैं जो है कि एक ऐसी इनकम जो है जिसके बदले जो है हमें उत्पादन प्रक्रिया में जो अपना योगदान देना पड़ता है। जब किसी साधन को उत्पादन प्रक्रिया में योगदान के बदले जो राशि प्राप्त होती है उसी को बोला जाता है अर्जित आय बोला जाता है। राष्ट्रीय आय को मापने के लिए जो है सीएसओ ने जो है अर्जित आय की 3 श्रेणियां बताई। पहला हमने आपको बताया कर्मचारियों का पारिश्रमिक, दूसरा प्रचालन अधिशेष, तीसरा स्वनियोजितों की मिश्रित आय। ये 3 श्रेणियां हैं अर्जित आय की। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। साथ ही मेरे वीडियो को जो है आप शेयर भी कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जो है लोग इसका लाभ उठा सके। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, कोई शुल्क नहीं है, मैं ये फ्री सेवा देता हूँ। मैं अलग से समय निकाल के अर्थशास्त्र के जो महत्वपूर्ण जो पार्ट है मैं लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे सारी चीजें जो है वो निःशुल्क है, किसी से कोई प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। मैं अपने विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए जो मैं वीडियो बनाता हूँ, जो मेरे विद्यालय के जो बच्चे हैं उनको देखते हुए जो है मैं वीडियो बनाता हूँ कि बच्चे लोग जो है वीडियो को देखते रहे और पढ़ते रहे। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो विद्यालय जा नहीं पाते हैं, या ऐसे बहुत सारे विद्यालय जहाँ पे टीचर नहीं है अर्थशास्त्र के। तो पूरे झारखंड में जो है जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, उनके लिए जो है एक बहुत ही अच्छा अवसर है। मैं उनके लिए लगातार प्रयास करता हूँ कि यदि आपके पास अच्छे टीचर इकोनॉमिक्स के नहीं हैं तो आप हमारे चैनल पे आ सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको जो है इकोनॉमिक्स की जो है बहुत सारी जो इंटरेस्टिंग बातें जो आपको यहाँ से मिलेंगी। यहाँ से आपका सिलेबस भी मैं कवर करूँगा, जो आपका सिलेबस है वो भी कवर हो जाता है। इसके अलावा जो है यदि आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो उसे भी ध्यान में रखते हुए जो है मैं वीडियो को कुछ इस तरह से बनाता हूँ कि जो है ऐसे जो बच्चे जो कंपटीशन में बैठते हैं उनके लिए भी जो है हमारा वीडियो जो है काफी लाभदायक रहे। विभिन्न पहलुओं को समझते हुए जो ध्यान में रखते हुए जो है मैं इस बात का जो है पूरा प्रयास करता हूँ कि जो है सभी लोग जो इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद।